सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, आपका स्वागत है फिर से। ये देखिए आप लोगों के राजस्थान साथियों खेल कूद, आपकी बहुत डिमांड और उस डिमांड की पूर्ति के लिए साथियों फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। राजस्थान करंट की साथियों 21वें नंबर की क्लास है और इसमें हम प्रमुख खेल कूदों की बात कर रहे हैं। आपके स्पेशल सिलेबस में साथियों बहुत बढ़िया आप लोगों सभी भाइयों का बहनों का स्वागत है साथियों। ये देखिए बहुत गजब की आप लोगों लेके चल रहे हैं मिशन। वे मिशन आप लोगों के जहां से आपका सवाल बन सकता है साथियों, वे देखिए आप लोग जहां से सवाल बन सकता है उसका निचोड़ आप लोग 150-150 200 पन्नों की साथियों बुकें पढ़ते हो, फिर भी सवाल नहीं समझ में आता या आता नहीं है। वे बहुत कम समय में साथियों आपको दिया जा रहा है। बस आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। जो भी साथी हमारे नए हैं साथियों, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान दबाएं। अगर वाकई लगे आप लोगों को यहाँ कुछ अलग है तो साथियों परमानेंट हमारा परिवार का सदस्य बन जाना। और लगे कि आप लोगों को सर नहीं आप तो औरों जैसा ही दे रहे हो साथियों, तो फिर आराम से अनसब्सक्राइब का भी आपको ऑप्शन मिलता है साथियों, चले जाना। धन्यवाद। लेकिन मुझे पता है मेरे भाई बहनों का यहाँ स्वागत ही होगा साथियों उचित तरीके से। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं साथियों कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, देखो इसकी हम लोग बात करें, दो तीन बातें ध्यान रखनी साथियों आप लोगों को। सबसे पहले राज्य के साथियों हम लोग मंत्री की बात करें, ठीक है, तो खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना जी। पहला पॉइंट है राजस्थान क्रीड़ा परिषद के साथियों जो स्थापना हुई 1957 में और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वे है कृष्णा पूनिया। अगर पूछे आपसे कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, तो साथियों कृष्णा पूनिया जी हैं। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो स्थापना हुई वे 1957 में हुई। दूसरी बात साथियों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान राज्य हमारा साथियों पहला राज्य है। और पहला राज्य ही नहीं, मैं कहूँगा यहाँ लगभग आप लोगों के 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया साथियों। लगभग 20 लाख तो उसमें पुरुष थे और 10 लाख आप लोगों की महिलाएं थी। तो साथियों इस चक्कर में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। आपको पता होना चाहिए साथियों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। 30 लाख मायने रखते हैं साथियों। इसी से प्रोत्साहित होकर माननीय गहलोत साहब ने तय किया है कि भाई ये राजीव गांधी ग्रामीण है, अब हम लोग शहरी को आयोजन करेंगे और 26 जनवरी 2023 को शहरी आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये घोषणा भी साथियों माननीय गहलोत साहब ने की, ये भी आप लोग ध्यान रखें। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके कि आप लोगों के मंत्री अशोक चांदना जी हो गए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हो गए साथियों कृष्णा पूनिया जी, पहली महिला अध्यक्ष है और स्थापना 1957 में हुई। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान साथियों भारत का पहला राज्य है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान का पहला राज्य कौन सा है तो आप लोग कहेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, तो वे आपका राजस्थान है साथियों, ये ध्यान रखें। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करते हैं। भाग लेने वाले खिलाड़ी लगभग 30 लाख हो गए। वह जिला जहां से सर्वाधिक टीम व खिलाड़ियों ने भाग लिया नागौर। ऑल ओवर चैंपियन की बात करें हनुमानगढ़। सर्वाधिक भाग लेने वाले, क्या कहा है मैंने? सर्वाधिक भाग लेने वाले जो टीमें हैं साथियों, वे ध्यान रखें क्या कहा मैंने? सर्वाधिक भाग लेने वाली जो टीमें हैं वे टीमें कहां की हैं तो आप लोग कहेंगे गुरुजी नागौर से। कहां से भाग लिया है? नागौर से। जबकि ऑल ओवर चैंपियन की बात करें साथियों, क्या कहा मैंने? ऑल ओवर चैंपियन की बात करें तो आपका जिला कौन सा रहेगा? हनुमानगढ़। क्या मेरी बात को आप लोग समझ गए बहुत अच्छी तरीके से कि यहां सर्वाधिक टीमों की बात करें तो नागौर और ऑल ओवर चैंपियन की बात करें साथियों हम लोग तो आपके कौन सा जिला रहा है? हनुमानगढ़ रहा है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर हुआ ना भाई? आगे बात करते हैं साथियों हम यहां से। तो वे देखिए आप लोग कि ग्रामीण जो ओलंपिक खेल है साथियों, इनकी जो मसाल जारी की गई थी वे 29 मई 2022 को, ठीक है। और मसाल किसको सौंपी गई थी? विश्व चैंपियन साथियों तीरंदाज हैं रजत चौहान साहब। ये ध्यान रखना आप लोग, रजत चौहान साहब का बड़ा नाम है। कौन से खेल कूद से संबंधित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग कहेंगे ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मसाल कब जारी की गई? आप कहेंगे गुरुजी ये मसाल जारी की गई आपके 29 मई 2022 को, ठीक है। और यहां पे हम लोग बात करें किसके द्वारा? विश्व चैंपियन तीरंदाज हैं, उनका नाम है रजत चौहान। और साथियों एशियन गेम्स आपके मेडलिस्ट हैं मंजू बाला साहब। इनके आगे बात भी करेंगे हम लोग, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों। तो शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2022 को
पाल गांव है, लूणी पंचायत समिति जोधपुर से। समापन हुआ 20 अक्टूबर 2022 को। मैं एक जगह 16 पढ़ा गया, 20 आएगा, 20 अक्टूबर 2022 को, और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से साथियों। और इसी दिन ये घोषणा की गई कि बहुत आपके 26 जनवरी 2023 को साथियों हम लोग क्या करेंगे, शहरी ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेलों की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे साथियों। शुभंकर कौन हो गया, शेरू। थीम सॉन्ग हो गया चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलकर खेला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि मसाल जारी की गई वे 29 मई 2022 को रजत चौहान और मंजू बाला को सौंपी गई। और यहां बात करेंगे साथियों, शुरुआत हुई 29 अगस्त को, समापन आपके 20 अक्टूबर 2022 को। लगभग यहां आप लोगों को 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपके नागौर से सर्वाधिक टीम और खिलाड़ी थे। ऑल ओवर चैंपियन कौन सा है साथियों, आप लोगों के ऑल ओवर चैंपियन हनुमानगढ़ रहा है। शुरुआत हुई लूणी पंचायत समिति के पाल गांव से हुई जोधपुर से, और साथियों समापन हुआ तो हम लोग कहेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से हुआ। इसी दिन घोषणा हुई। बराबर मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, इसका मतलब यह है कि आपको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं साथियों। मन है मेरा गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करके भेजूं। कुल आपके 6 खेल थे साथियों, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी और खो खो, आपकी शूटिंग साथियों। ये आप लोगों के 6 खेल इसमें लिए गए, ध्यान रखें आप लोग। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ऑल ओवर चैंपियन कौन सा रहा है, हनुमानगढ़। और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी 26 जनवरी 2023 से। अक्टूबर 2021 में राज्य ओलंपिक संघ के निर्बोध अध्यक्ष चुना गए साथियों राम अवतार जाखड़ साहब है। ओलंपिक खेलेंगे तो हमारा शरीर जखड़ जाएगा, ओलंपिक खेलेंगे तो हमारा शरीर जखड़ जाएगा, ओलंपिक खेलेंगे तो हमारा शरीर जखड़ जाएगा साथियों। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो इसका मतलब ओलंपिक खेल से क्या सवाल बन सकते हैं वे साथियों हम लोगों ने एक साथ देखे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 36वें राष्ट्रीय खेल। क्या कहा मैंने, 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे हैं साथियों हम लोग, ठीक है। आप पढ़ रहे हो राजस्थान पर, बहुत अच्छी मेहनत करनी है आपको। देखो मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। लेकिन मंजिल आपको पानी है, मेहनत आपको करनी है साथियों। वे कैसे करनी है आप जाने, आपका काम जाने। मैं आपको वे मैटर याद करवा के दे रहा हूं साथियों जो निश्चित तौर से एग्जाम में आएगा, और आप लोग गुण गाते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब तय करना है आपको कैसे आगे बढ़ना है साथियों, ये मंजिल आपकी है, ठीक है। लगातार सीरीज से बना रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी साउंड दबा देना, ताकि एक तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। ध्यान रखा कई बार क्लास हो, टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों हम लोग यहां से कि मेजबान राज्य की 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ है, गुजरात में। तो मेजबान राज्य कौन हुआ, गुजरात। तिथि है इनके 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा, 29 अगस्त को। तो 36वें राष्ट्रीय खेल मेजबान राज्य गुजरात रहा है साथियों, ये ध्यान रखें। कौन सा राज्य रहा है, गुजरात रहा है। और आयोजन कब हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में राजस्थान दल का ध्वजवाहक है रजत चौहान साथियों, तीरंदाज हैं। और अगर बात करें राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर तो भारतीय स्टेट बैंक है। क्या कहा मैंने, मुख्य आप लोगों के साथियों स्पॉन्सर की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक है। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आप लोग कहेंगे 20वां। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। उद्घाटन समारोह में राजस्थान दल का ध्वजवाहक है वे रजत चौहान है, तीरंदाज हैं साथियों, ध्यान रखें आप लोग। स्पॉन्सर की बात करें भारतीय स्टेट बैंक है। राजस्थान को 20वां स्थान प्राप्त, अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते थे। कितने, 30 पदक जीते थे। तो राजस्थान को प्राप्त स्थान 20वां। प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला है साथियों 61 गोल्ड, और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र राज्य का रहा है। हमारा कौन सा रहा है, 20वां। राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए, आप कहेंगे 30। उसमें साथियों 3 आपके स्वर्ण पदक हैं, 3 आप लोगों के रजत पदक है, और 24 आपके कांस्य पदक हैं। तो राजस्थान को इनमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान को जो स्थान प्राप्त हुआ है साथियों वे ध्यान रखें आप लोग कौन सा है, तो वे आप लोग कहेंगे। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक। हमने कुल मिला के कितने पदक जीते, 30, ठीक है। हाँ, 30 में से हम लोग बात करें 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदक, ठीक है भाई। तो 3 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत जीते और कांस्य पदक 24। तो कांस्य वाला ध्यान मत रखो, लेकिन 3 तो कम से कम आप लोग ध्यान रख लीजिए। मुकेश गोरा है, राजस्थान पुलिस से है, वुशु से है साथियों। कविता सियाग है साइकिलिंग में, और विवान कपूर निशानाबाजी में, ये स्वर्ण पदक जीतते हैं। बात करते हैं साथियों रजत पदक किसने जीता, तो यमनदीप शर्मा है एथलेटिक्स, डिकिथलॉन है नीतीश पुनिया हेम्बर थ्रो में, और साथियों करण सिंह ने तलवारबाजी में। तो इस कुल मिला के हम लोगों ने 30 पदक जीते। आपसे सवाल बन सकता है साथियों। अब बात करते हैं हम लोग
टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि आयोजन हुआ कहां, तो नाम साथियों हम लोग कहेंगे टोक्यो। ठीक है, दो बात। दूसरी बात कि हमारा ये क्रम कौन सा है, क्या कहा मैंने, क्रम कौन सा है, तो देखिए आप, पहला टोक्यो ओलंपिक खेल, जापान की राजधानी। ये जो आयोजन हुआ है साथियों, ये 32वां है। तो फिर 33वां का आयोजन कहां होगा, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। दोबारा सुन लीजिए आप लोग, टोक्यो ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ। ये कौन सा नंबर का था, 32वां नंबर का था। 33वां ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा, 2024 में पेरिस में होगा, फ्रांस में। तो आयोजन तिथि क्या है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन। ये 32वां था, और ये साथियों 33वां का जो आयोजन होगा वे कहां होगा, पेरिस में होगा। पेरिस कहां है, फ्रांस में है। क्या कहा मैंने, पेरिस कहां है, फ्रांस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो आपका 33वां नंबर का यहां होगा साथियों। ठीक है, अब इनमें राजस्थान का क्या रोल रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए कि प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया। भारत को स्थान कौन सा मिला, 48वां मिला। भारत को स्थान कौन सा मिला साथियों, 48वां मिला। भारत को स्वर्ण पदक जिताया नीरज चोपड़ा ने, किसमें, भाला फेंक में। ठीक है, जेवलिन थ्रो में साथियों। कितना, और बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो स्वर्ण पदक जिताया वे अभिनव बिंद्रा ने जिताया शूटर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा प्रश्न है साथियों आप लोगों के, कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जिताया शूटर में, और साथियों भाला फेंक में आपके जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा साहब ने दिलाया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जेवलिन थ्रो कितना फेंका इन्होंने, 87.58 मीटर। कितना भाई, 87.58 मीटर। राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो साथियों दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई कि प्रत्येक अगस्त, हम 7 अगस्त को क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय साथियों आपके जेवलिन थ्रो दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो दिवस हम कब मनाएंगे, 7 अगस्त को। यह भी आप लोग ध्यान रखें। टोक्यो ओलंपिक में अब बात करते हैं साथियों कि राजस्थान का क्या रोल था। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक से राजस्थान भाग लेने वाले खिलाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। अपूर्वी चंदेला, ये एयर राइफल निशानेबाजी से है, राइफल शूटर है। भावना जाट रेस वाहक है। अर्जुन लाल जाट डबल स्केल राइंग स्पर्धा है। और दिव्यांश पवार एयर राइफल निशानाबाजी है। तो साथियों नंबर 1 राइफल शूटर। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपके हैं टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी। क्या कहा मैंने, कि आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक से खेल कूद पढ़ रहे हो आप लोग, खेल कूद। भाई अब आपको तय करना है साथियों, मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और ये आप लोगों के जो पीडीएफ है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, राजस्थान का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। तो खेल कूद 2022 पढ़ रहे हो आप लोग। तो बात करते हैं साथियों, ये 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों के पैरा ओलंपिक खेल, जो कि 16 नंबर के, 16 नंबर के साथियों पैरा ओलंपिक खेल, जो कि आयोजन कहां हुआ, टोक्यो जापान की राजधानी है, उसमें आयोजन हुआ। 21 में है 20 साथियों। अब बात करते हैं हम लोग आयोजन तिथि। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 24 अगस्त से आपके 5 सितंबर 2021 तक। उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी, आप कहेंगे हमारे पास पंख है। क्या कहा, हमारे पास पंख है, हमारे पास पंख है, ये आपके साथियों थीम थी। भारत का स्थान 24वां है। तो आपके आयोजन टोक्यो में हुआ और हमारे पास पंख है, ये उद्घाटन समारोह की थीम थी। भारत का स्थान 24वां है। भारत को पहला पदक जिताया भाविना पटेल ने, रजत पदक जीता। ध्यान रखना आप लोग, 3-4 क्वेश्चन है। भारत को पहला जो पदक जिताया, वे जिताया भाविना पटेल ने, रजत पदक साथियों। फिर दूसरी बात करेंगे, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, दीपा मलिक 2016 में। दोनों क्वेश्चन बन गए कि इसमें पहला जिताया वे भाविना पटेल ने जिताया रजत पदक, और साथियों पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो दीपा मलिक है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन है, भाविना पटेल 2021। दोनों क्वेश्चन क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर भाई, कि आपकी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक। दूसरा है पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी पहली महिला भाविना पटेल है। कौन है, भाविना पटेल, ये 2021 में जीती है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला अवनी लेखरा। दोबारा सुन लीजिए आप लोग, तीनों चारों क्वेश्चन, कि पहली महिला भाविना पटेल, रजत पदक जीता। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं, या जीता भारत का पहला पदक, सॉरी भारत का पहला पदक। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, दूसरी भारतीय महिला भाविना पटेल 2021 में। लेकिन बात आए स्वर्ण पदक तो आप कहेंगे अवनी लेखरा। ठीक है, जयपुर से हैं साथियों, सौभाग्य है हमारे राजस्थान से हैं ये। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली
भारतीय महिला अवनी लेखरा, यानी स्वर्ण पदक जीता और शायद दूसरा रजत पदक था। तो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। दोनों क्वेश्चन कि पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, दूसरी भारतीय महिला भाविना पटेल। इसमें सबसे पहले भाविना पटेल, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लेखरा और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजस्थान के 4 खिलाड़ी, कितने? राजस्थान के 4 खिलाड़ी, राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। खिलाड़ी 4 है, 5 पदक, इसका मतलब एक ने 2 जीते। क्लियर हुआ? एक ने 2 जीते साथियों, एक ने 2 जीते, ध्यान रखना, एक ने 2 जीते, एक ने 2 जीते, एक ने 2 जीते, एक ने 2 जीते। बात क्लियर हुई? तो हम लोग बात कर रहे हैं साथियों कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2022 में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी। तो आप कहेंगे साथियों कौन है? अवनी लेखरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा आप लोगों के। देखो यही पर्सन है साथियों जो आपको सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन के आपके जड़ बनेंगे। यही पर्सन है, यही पर्सन है जो आपके सिलेक्शन की जड़ बनेंगे। तय आपको करना है सफलता कैसे प्राप्त करनी है, सिलेक्शन के आधार है ये आप लोगों के। ये पर्सन है जो आप लोगों के सिलेक्शन के आधार है, ध्यान रखना आप लोग। खेलकूद 2022 राजस्थान करंट। क्लियर? अब बात करें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। खिलाड़ी कितने हो गए? 4। तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में पदक जीतने वाले मैंने कहा ना अवनी लेखरा निशानेबाजी। तो पहला आपके स्वर्ण पदक जिताने वाली पैरालंपिक में पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। 2 पदक जिताने वाली, सॉरी कांस्य पदक है, रजत मैं गलत बोल गया वहां पे, कांस्य पदक, माफी चाहूंगा। ठीक है, हाँ कांस्य, ठीक है। तो अवनी लेखरा निशानेबाजी है। किस खेल संबंधित है? निशानेबाजी से। 1 स्वर्ण व 1 कांस्य। क्या कहा मैंने? 1 स्वर्ण व 1 कांस्य, 1 स्वर्ण व 1 कांस्य, 1 स्वर्ण व 1 कांस्य। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? अवनी लेखरा। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला भारतीय कौन सी है? आपके साथियों अवनी लेखरा। बात क्लियर हुई? दोबारा सुन लीजिए आप लोग दोनों बातों को कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला आपकी पहली हो गई। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा हो गई। बात खत्म, आगे बात करते हैं। 2 पदक हो गए, कांस्य और स्वर्ण। अब बात करते हैं साथियों देविंदर झाझड़िया, देविंदर झाझड़िया। तो देविंदर झाझड़िया हैं, ये जेवलिन थ्रो में ये 64.35 मीटर फेंका, 1 रजत पदक जीता। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और सुंदर गुर्जर ने, हम लोग कहेंगे साथियों जेवलिन थ्रो में आप लोगों के 62.58 मीटर में 1 कांस्य पदक जीता। तो बहुत बढ़िया आपका पर्सन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बन सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष, क्या कहा मैंने? वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष। ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष साथियों। ठीक है, तो हम लोग बात करें क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं साथियों वे कौन है? आप लोगों के ध्यान रखना, वैभव गहलोत साहब हैं। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के खिलाड़ी, कि खेल रत्न पुरस्कार से प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं साथियों उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, प्रदेश के वे खिलाड़ी जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखिए आप लोग कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानाबाजी 2004 में साथियों, ये देखिए आप लोग। देविंदर झाझड़िया जेवलिन थ्रो 2017 में और अवनी लेखरा राइफल शूटर 2021 में। तो वे खिलाड़ी साथियों जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं निशानाबाजी में 2004 में, देविंदर झाझड़िया जी हैं जेवलिन थ्रो 2017 में, अवनी लेखरा है राइफल शूटर है 2021 में। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित अवनी लेखरा को दिया गया है, जयपुर की है, पैरा शूटिंग है, और कृष्णा नागर साथियों जयपुर के पैरा बैडमिंटन है। तो इनको दिया गया है, क्या कहा मैंने? इनको दिया गया है। दोबारा सुन लीजिए, वे खिलाड़ी जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मिला है, प्रदेश के वे खिलाड़ी जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004, देविंदर झाझड़िया जेवलिन थ्रो 2017, अवनी लेखरा राइफल शूटर 2021 और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। तो आपके साथियों अवनी लेखरा जयपुर पैरा शूटिंग है और कृष्णा नागर जयपुर आपके पैरा बैडमिंटन है।
ठीक है भाई। तो यहाँ की क्लास आपके यहीं होगी, एक क्लास और बनेगी खेल रत्न से, सॉरी खेल कूद से, क्योंकि 20 मिनट क्लास हो चुकी है, एक क्लास और बनेगी, इसके बाद आपके खेल कूद 2 क्लासों में खत्म साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रहा हूं लगातार, वहां से आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।